Most welcome all of you. You are watching my channel Flora Academy and I am Jil Batham. In this video, I am going to explain you your chapter taken from 12th class and your book is Flamingo. Your chapter name is Roadside Stand written by Robert Frost. Question number 1. What was the plea of the folk who had put the roadside stand? सड़क के किनारे ठेला लगाकर या थड़ी लगाकर जो सेल करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों का क्या तर्क था? प्ली से मतलब है दुख दर्द भी होता है, उनकी क्या परेशानी थी? आंसर है आपका द प्ली हु पुट द रोड साइड स्टैंड डिड नॉट वांट चैरिटीज़। जो लोग रोड के किनारे पर स्टैंड लगाते हैं, थड़ी लगाते हैं या ठेले लगाते थे, उन्हें किसी प्रकार की चैरिटीज़ की आवश्यकता नहीं थी। वो चैरिटी नहीं चाहते थे, मतलब उन्हें दान दक्षिणा दी जाए नहीं चाहते थे। दे वॉन्टेड टू अर्न सम मनी। वे कुछ पैसा कमाना चाहते थे फ्रॉम द सिटी पीपल, शहर के लोगों से। दिस यही चीज़ दे थॉट, वो सोचते थे, कुड इम्प्रूव दियर लॉट अ लिटल, कि वो यही चीज़ उनमें थोड़ा सा बदलाव ला सकती है। दे ऑफर्ड दियर प्रोड्यूस टू सेल। जो भी उनकी क्रिएटिव चीज़ें थी, बनाई गई चीज़ें थी, वो अपनी बेचना चाहते थे, या उनका जो भी उत्पाद थे, प्रोडक्ट थे, वो बेचना चाहते थे जिससे उनको कुछ अर्निंग हो सके। दान दक्षिणा पे नहीं रहना चाहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 2 है द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज। सरकार और जितने भी अन्य माध्यम थे सर्विस एजेंसीज की, टू हेल्प देम, उनकी मदद करते थे, पुअर की, रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग थे, बट एक्चुअली डू देम नो गुड, लेकिन उनके लिए वो अच्छा नहीं करते थे। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस। ऐसे शब्दों को, ऐसे फ्रेजेस को, वाक्यांश को बताना है जिसने पोएट ने इस चैप्टर में यूज़ की हैं टू शो दियर डबल स्टैंडर्ड्स, कि जो लोग थे अपने दोगलेपन से अपना व्यवहार करते थे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अदर सोशल सर्विस एजेंसीज हों। द सो कॉल्ड गुड डूअर्स, जिनको हम हितैषी कहते हैं, तो अच्छा करने वाले हैं, ब्रिंग्स न्यू प्लान्स, वो नई नई योजना लेकर आते थे। टू हेल्प द रूरल पुअर, उन ग्रामीण गरीबों की। बट इन फैक्ट, लेकिन बात ये थी, दे ओनली ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दियर पॉवर्टी, बल्कि वे उनकी पॉवर्टी की, उनकी गरीबी का लाभ उठाना चाहते थे। दे प्रोमिस देम मैनी गुड थिंग्स, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उनसे वादे करते थे ऑफ लाइफ, जीवन की। बट कीप देयर आइज़ ऑन देयर लैंड्स, लेकिन ये लोग जो उनकी मदद करना चाहते थे, उनकी ज़मीन पर अपनी निगाहें रखते थे, विच दे प्लान टू डेवलप, जिसके माध्यम से वो अपनी योजना बनाते थे विकास करने की। मतलब उनके लिए अच्छा करके, कैसे ना कैसे करके उनकी ज़मीनों को लेने का प्लान बनाया करते थे। ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस या फ्रेज़ हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि वो डबल स्टैंडर्ड के लोग थे, दोगले
तो ये जैसे कि पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट, मतलब जो भी बेचारे जो गरीब थे, बहुत ही दयनीय थे, उनको खरीदना। मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन ए विलेज, मतलब दयापूर्वक गाँव में रहने के लिए इकट्ठे होना। ग्रीडी गुड टूवर्ड्स, अच्छे थे कार्यकर्ता, अच्छे करने वाले, लेकिन वो लालची थे। बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे, और शिकार की लाभकारी धड़कन से मतलब हुआ कि वे एक लालच देकर लाभ उठाना। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, या फिर कुछ ऐसे लाभ देना लालच के। सूद देम आउट ऑफ दियर विट्स, या फिर अपने दिमाग से, बुद्धि से उनको शांत करना, कैसे न कैसे करके उनको अपने जाल में फंसाना। नंबर 4 है व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। बचकाना इच्छा कौन सी है? दैट द पोएट रेफर्स टू, जो कवि बताता है। वाई इज इट विन, लेकिन वो व्यर्थ क्यों है? द पोएट रेफर्स टू आ फैंटास्टिक आइडिया। यहाँ पर एक पोएट जो है एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताता है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके माध्यम से ऑल द रूरल पुअर, जितने भी ग्रामीण गरीब हैं, शुड बी पुट टू डेथ टुगेदर, जिनको एक साथ मृत्यु के घाट उतारा जा सकता है। दिस विल गिव देम फ्रीडम, और यही चीज़ उन्हें आज़ादी दे देगी। फ्रॉम दियर सफरिंग, जिस चीज़ से भी वो ग्रसित हैं। हावर, हालांकि ही कंसिडर सच एन आइडिया टू बी चाइल्डिश, हालांकि उसका जो ये आइडिया है वो चाइल्डिश है, बचकाना है। एंड वेन, कभी ना पूरा होने वाला है। इट इज़ नीदर फिजिबल नॉर डिज़ायरेबल, ये ना तो कभी भी पूरा किया जा सकता है और ना ही ये फिजिबल है, जिसको हम कह सकते हैं कि ना ये वांछनीय है और ना ये आइडिया डिज़ायरेबल है।